ये थोड़ा मुश्किल सवाल है। अब से अगर आपने घंटी बजाई तो क्वेश्चन बंद हो जाएगा। थैंक यू। आपको गेस करना है ये ब्रांड कौन सी है। बलराज भाई बोलिए। वूगली वूगली वूश डव डव। इनकरेक्ट इनकरेक्ट। अब मैं एक एक करके आपको आइटम्स दिखाऊंगा। अरे वाह, ठीक है। और ये थोड़ा हैवी राउंड था, ठीक है, तो हम माहौल थोड़ा लाइट करते हैं। हाँ, let's ठीक है, go। पेपर दीजिए इनको अब। भाई रोल ही कर देंगे सीधा हम। इतना लाइट करना है क्या माहौल? चलो भाई हो जाए। ले आ भाई, रोक ले आ। हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड। गेम का नाम है व्हाट द बक। ये गेम शो है और गेम शो में हम अलग अलग कंटेस्टेंट्स का बिजनेस, फाइनेंस, मार्केटिंग, पॉप कल्चर के नॉलेज को टेस्ट करेंगे। आज मेरे साथ दो बहुत ही स्पेशल लोग हैं। एक है बलराज भाई, इंडिया के जितने भी कॉमेडी वीडियोस है इनका लोकेशन कर्टसी है। ये है हैबिटेट कॉमेडी क्लब के मालिक के बेटे। Correct. Absolutely. Nothing in my life is complete without my dad. I love my dad. I love you, dad. और मेरे साथ है समय भाई। इनके कॉम्प्लेक्शन और गोरी शक्ल पे मत जाना है, बहुत ही डार्क कॉमेडियन है। इनके वजह से YouTube में सेंसरशिप आने लग गया है। ठीक है समय भाई, कैसे हो आप? भाई मैं तो सही हूँ यार, मैं तो बढ़िया हूँ। आप जब भी बुलाते हो मैं आ जाता हूँ। आज तो बेइज्जती कराने आया हूँ यहाँ पे अपनी। भाई he is one sentence away from saying इस शक्ल को देखिए। ऐसे बोल। भाई ये क्यों दिया है? यही इसी से हम गेम के बारे में स्टार्ट करेंगे। गेम में 5 राउंड, ठीक है। हर एक राउंड के बारे में राउंड शुरू होने से पहले बताऊंगा। सबसे पहला राउंड है घंटी राउंड। मैं आपको एक एक क्वेश्चन पूछूंगा। अगर आपको सवाल का जवाब पता है आप बजाइए घंटी। सही जवाब दिए तो 10 पॉइंट। अगर आपने सही जवाब नहीं दिया और आपने फिर घंटी बजाई, आपको मिलेंगे 5 पॉइंट्स। इस राउंड में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक और चीज, जो भी ये शो के एंड में सबसे ज्यादा पॉइंट्स लेके आएगा उसको मिलेगा ये चमचमाता गेंडे वाली ट्रॉफी। क्या बात है भाई, मेरी ट्रॉफी बना दी आपने। ठीक है। वाह भाई। थैंक ठीक यू है। सो स्वीट ऑफ यू। चलिए शुरू करते हैं व्हाट द बक। सबसे पहला सवाल, ठीक है। इंडिया में सबसे बड़ा नोट आज तक की हिस्ट्री में कितना है? योर ऑप्शंस आर 2000, 5000, 10,000, 20,000। व्हाट इज द हाईएस्ट? मैंने कब से बजा रहा हूँ भाई मैं। बोलिए। देखो 2000 तो नहीं होगा क्योंकि वो सबसे ऑब्वियस आंसर है। सो आई विल गो विद 10,000। इज दैट योर फाइनल आंसर? यस। 10,000 is correct. 10,000 is correct. 1938 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 10,000 रुपए का एक नोट निकाला था जो 1946 में डीमोनेटाइज हो गया, फिर 1954 में वापस आया और फाइनली मोरारजी देसाई जब प्राइम मिनिस्टर बने। मुरारजी देसाई? हाँ, Samay's favorite prime minister. भाई मुरारजी देसाई लेजेंड थे भाई। उन्होंने 1978 में ये वाला नोट डीमोनेटाइज कर दिया। बढ़िया, 10 पॉइंट्स फॉर यू। अगला सवाल, ठीक है। यू हैव टू गेस द ब्रांड फ्रॉम इट्स जिंगल। अब से अगर आपने घंटी बजाई तो क्वेश्चन बंद हो जाएगा। Thank you. ठीक है, तो आप पहले से भाई घंटी प्री नहीं मच्योर बजा बजाते सकते। जा रहे हैं कब से यार। एक बार और बजा लूं बस। बस लास्ट, ठीक है। मैं अब जिंगल बजाऊंगा और आपको गेस करना है ये ब्रांड कौन सी है। बलराज भाई बोलिए। वूगली वूगली वूश डव डव। इनकरेक्ट। नहीं पेज नहीं, यू कैन गेस ट्वाइस। यू कैन गेस। घंटी बजा के आप गेस कर सकते हो। पेज। इनकरेक्ट। साबुन का ब्रांड है राइट? आपने जो संतूर। इनकरेक्ट। लक्स। इनकरेक्ट। पॉन्ड्स। करेक्ट Yes, हम दोनों को इतना ही खराब है भाई। जो कॉन्फिडेंस से आपने ऐसे गूगली वूगली वूश करके डब बोला है, बट फाइनली सही जवाब। बट क्योंकि आपने दूसरी तीसरी बार अटेम्प्ट करा, आपको मिलेंगे 5 पॉइंट। ठीक है, बढ़िया। अगले सवाल के पहले आप बताओ, क्या आप दोनों शॉपिंग वगैरह करते हो? हाँ। तो ये सवाल आप दोनों के लिए। इनमें से कौन सा बिजनेस ग्रुप इंडिया में ज़ारा चलाता है? योर ऑप्शंस आर रिलायंस ग्रुप, टाटा ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, अदानी ग्रुप। रिलायंस ग्रुप। इनकरेक्ट आंसर। अरे भाई क्या बात कर रहे हो भाई, मेरा पूरा फीड में वही है आजकल। अदानी। इनकरेक्ट। टाटा। अब तो हो गया भाई आप
सही है, टाटा एकदम सही है। भाई ज़ारा का कुछ कपड़ा मुझे फिट नहीं होता, साइज कभी फिट नहीं होता है, पता नहीं कैसे इतना लोग खरीद रहे हैं। बट आपको बड़े पड़ते हैं, छोटे तो नहीं पड़ते होंगे, आपको बड़े पड़ते हैं। मुझे समझ ही नहीं आता उनका साइज इनको का issue महंगे क्या है। पड़ते हैं। सही है। एक और रीजन ये हो सकता है कि ज़ारा ज्यादातर यंगस्टर्स के लिए कपड़े बनाता है, तो Thanks. शायद तो Yeah, आपको thanks. शायद इसीलिए आपको वो Very कपड़े polite. नहीं। मैंने तो फिर भी आप घर ही बुला देते बुड्ढा को बुला देते सब बुला दो। इसमें किसी को कुछ नहीं मिला ठीक है भाई। अगला सवाल, भारत के सेंसेक्स इंडेक्स में कितनी कंपनियां हैं? योर ऑप्शंस आर 50, 30, 80, 100। 100। इनकरेक्ट। क्या था ऑप्शन? 30, 50, 80, 100। 50। Is that your final answer? यस। Incorrect. Incorrect. अब 4 में से 2 ऑप्शन हो ही चुके वही हैं। होता है ना। नहीं दे सकते इसमें पॉइंट्स, क्योंकि 4 के 2 ऑप्शन फिर भी खत्म। गैस कर लेते हैं ना। ठीक है, बिना पॉइंट्स के आप मेरा गेस पॉइंट कीजिए। के गैस कर लेते हैं ना। हाँ, अभी तो है ही तो 30। मुश्किल कैसे है आपका? क्या हुआ? 30। 30 सही है। हाँ। 30 क्या बात एकदम ही है, सही आपको? है। आखिरी सवाल इस राउंड का, ठीक है? यही था वीडियो। घंटी राउंड का, इस राउंड का आखिरी सवाल, ठीक है? छोटा एपिसोड बन रहा है, हम कुछ भी नहीं आंसर कर पा रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा मुश्किल सवाल है, इसीलिए 10 के बदले 15 आपको मिलेंगे अगर आप गेस कर लेते हो, ठीक है? ओके। करंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? वारंट निकालो। वारंट मेरा 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 नोट मेरा गवर्नर का रहता है हाँ, ना। गवर्नर पे भाई, promise साइन होता है, होता है। नाम थोड़ी होता है। भाई, कुछ ऑप्शंस दे दो। ऑप्शंस देता हूं। हाँ, ऑप्शन दो। और योर ऑप्शंस आर अरुण जेटली, निर्मला ऐसा सीतारमन, दे। रघुराम राजन, शक्तिकांता दास। ये एक 4 सेकंड, आपके वापस ऑप्शंस बताना। हैं। अरुण जेटली, निर्मला सीतारमन, ना। शक्तिकांता दास और लास्ट में रघुराम राजन। शक्ति कांता दास। इज दैट योर फाइनल आंसर? Yes. एंड ये क्या आपने ये आंसर तक आप कैसे पहुंचे? मैं साइन रिमेंबर किया। झूठ बोल रहा है, इसे तुक्का मारा है भाई। नहीं भाई, झूठ नहीं बोल रहा। सी निर्मला सीतारमन कैनॉट बी देयर, Finance. अरुण जेटली कैनॉट बी हाँ। देयर। तो तुक्का ही मारा है ना तो उसने। ये दोनों के बीच में हु वाज द लास्ट नेम दैट रघुराम राजन। रघुराम राजन आल्सो कैनॉट बी देयर भाई। क्यों? ही वाज वो रोडीज का रघुराम अलग था वो। रघुराम राजन और शक्तिकांता दास दोनों ही आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, तो भाई शक्तिकांत दास। लेकिन करंटली शक्तिकांता दास इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर। आपको मिलते हैं पूरे के पूरे 10 पॉइंट्स। 15 ना 10 में 15 पॉइंट। हाँ, भाई। यस 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 यस, भाई 15 पॉइंट्स। हिंट भी तो दी थी आपने यार। हिंट एक भी नहीं दिया मैंने। 4। अच्छा, आपने ऑप्शन वो तो ऑप्शन देने ही थे, ठीक है? अब मुझे आप ये चीज बताइए कि आरबीआई का आपको पता है क्या काम होता है देश में? बताइए। करेंसी प्रिंट करना और सही है। प्रिंटिंग इंजीनियर और सही है। करेंसी मेंटेन करना। सही है। दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द घंटी राउंड। ओके। इस राउंड के एंड में बलराज भाई आपके होते हैं 20 पॉइंट्स एंड समय भाई आपके हैं 10 पॉइंट्स। ओके ओके, ठीक है? तो के मारे चलिए अगला राउंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये है एनाग्राम राउंड, ठीक है? आपके स्क्रीन में 10 अलग अलग जंबल्ड वर्ड्स आएंगे। हर वर्ड के पहले मैं कैटेगरी बता दूं। भाई वो चीटिंग है, वो पास बैठे जल्दी दिखेगा उनको। अच्छा भाई, आपकी नजर इतनी अच्छी है ना, चश्मे पहने हैं मैंने। हाँ वो भी चश्मे लॉजिक अच्छा उतार, है। चल चश्मे उतार ले। हाँ डन। हर एक एनाग्राम के 10 पॉइंट्स है और इसमें आप अनलिमिटेड ट्राइज कर सकते हो। चलिए पहला एनाग्राम स्क्रीन में, ये एक इन्वेस्टमेंट टर्म है। बिटकॉइन। मैंने पहले बोल दिया बिटकॉइन। करेक्ट आंसर। ये एक आपने गलती भाई कर मेरा ली। हैंडीकैप है तो मेरा सब कुछ साथ में नहीं चलेगा ना भाई। मतलब भाई आप क्या पहन लो, करूं? चश्मा पहन लो। चश्मा हाँ पहन लो। भाई। बिटकॉइन का आपने बहुत जल्दी गेस कर लिया। आप तो बिटकॉइन के हेवी इन्वेस्टर हो। Yes, sir. लास्ट टाइम जब बात की थी तब इन्वेस्टर नहीं मार्केट, बोलूंगा मैं उसको। इट्स अ डोनेशन। बट आपको 10 पॉइंट इस गेस के लिए डेफिनेटली थैंक्स यार। क्या ठीक है? भाई उसी से घर चलेगा मेरा। 10 पॉइंटों से कल डोसा खाने जाओगे, 10 पॉइंट होगा। अगला एनाग्राम, ये एक बिजनेस फिगर है, इंडियन बिजनेस फिगर। नारायण मूर्ति। करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर। नारायण मूर्ति है। मुझे आर्यभट्टा दिख रहा था, कुछ तो अजीब सा। इन्फोसिस के को-फाउंडर, ठीक है? और रिसेंटली वो न्यूज में आए थे क्योंकि उन्होंने बोला था हर एक इंडियन को 70 घंटा हफ्ते में काम करना चाहिए। भाई इस देश में तो काम करो, पैसे कमाओ। 70 घंटे हो, 100 घंटे हो, जितने भी घंटे हो, पैसे कमा रहे हो, घर अपना बना रहे हो, खाना आ रहा है, रोटी आ रहा है। आपके घर में रोटी होनी चाहिए। इसको होटल ठीक है। में चाहिए कि एम्प्लॉय काम करे दिन में बस। रोटी इसी घर में आएगी, भाई काम वो करेंगे। अगला एनाग्राम, ये एक इंडियन कंपनी है। नाइका।
करेक्ट आंसर। एंड भाई ओ हाँ भाई अगला एनाग्राम, ये एक इंडियन कंपनी है। कर लो। जोमेटो। करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, बहुत ही सही, 10 पॉइंट्स। अगला एनाग्राम, ये एक इन्वेस्टमेंट टर्म है। म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड्स। दैट इज करेक्ट। क्या लगता है म्यूचुअल फंड सही है? म्यूचुअल फंड सचिन भाई ने बोला था सही है भाई। बस सही है, सचिन भाई जो बोलेंगे हम सुनेंगे, सिंपल सब है। आ गए भाई सारे। दैट इज द इक्विवेलेंट ऑफ द विमल ऑफ द क्रिकेट मार्केटिंग इंडस्ट्री। Yes. ऑफ द इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री। यस, अभी रोहित शर्मा जैसे रिटायर हुए, उनका धोनी का और सचिन का भी एक ऐड आ गया। वो लोग ऐसा है इसमें 2 SIP 2 बनते हैं। सही है। अगला, ये एक पर्सनल फाइनेंस का टर्म है। हाँ बताओ। इंश्योरेंस टर्म। आपको गेस, आपने कुछ टर्म इंश्योरेंस। करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। भाई गेम का बहुत इजी हैक है भाई। पहले घंटा बजा दो, उसके बाद सोच लो 2 सेकंड में भाई। इसने वही किया है। नहीं, आपने पिछले वाले में भी वही किया था, ठीक है? ये देख रहा हूँ आपने आप उन्हें क्या ट्रिक कर दी है, ये वाली ट्रिक आपने ही उन्हें दी है। भाई ये वही वाले एड्स है जिसमें दिखाते हैं आप मरने वाले हो। ये इतना वही है, insecure जीवन के कर साथ भी जीवन के बाद भी। हाँ। वो टर्म इंश्योरेंस नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस के प्रोडक्ट है। ये वैसे वाला ऐड आते हैं, आप तो हमें छोड़ के चले गए बट आपने इतना बड़ा कर्जा रखा है, ये वो वाला ऐड है। ये जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चले गए। अगला एनाग्राम, ये एक इन्वेस्टमेंट टर्म है। मैंने बेयर मार्केट बोल दिया मैंने ऑलरेडी। करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। ये तो आपके दिल के बहुत करीब है। राइट, देखने से पहले ही आपको पता चल गया है बेयर मार्केट है। बेयर मार्केट भाई, नॉट अ बेयर मार्केट। समय is always against the market, always against the flow। भाई सच में भाई, मैं जब भी खरीदता हूँ गिर जाता है, जब भी बेचता हूँ उठ जाता है भाई। मुझे लगता है अब मुझे 2 अकाउंट बनाने चाहिए भाई। एक में खरीदो, एक में बेचो भाई। ठीक है, मामा थे। मामा अर्थ भाई। मामा करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। भाई ने इतना करा है कोविड के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे। शायद शैम्पू से हेयर फॉल हो गया होगा। बेबी नाम बंद हो गई ना। क्या था अनियन सीड अच्छा लगा लगा। के। It was really bad. It was really good for my bank account. कि बालों में मुट्ठी डाल के जोर से खींचने पे बाल नहीं निकलने के लिए यूज करें मामा अर्थ। चलिए, अब आखिरी एनाग्राम है, ठीक है? गेस करो, 10 पॉइंट ले जाओ। ये एक बिजनेस फिगर है। ग्रोवर। गेस कर लो अब, जिसको गेस करना है अब। ग्रोवर है। ग्रेवर हंस नहीं रही। नहीं ग्रोवर है। हाँ निराश ग्रोवर। भाई ये नाशिर ग्रोवर, हंशीर ग्रोवर है ये। निरांश ग्रोवर, रांची ग्रोवर। शरांश ग्रोवर, शिरन ग्रोवर। शिरन ग्रोवर। शनीश ग्रोवर है भाई। अंशीर ग्रोवर। अश्नीर ग्रोवर। मुझे लगा मजाक कर रहे हो, आपको पहले से पता है। अश्नीर ग्रोवर है भाई। अंशीर ग्रोवर। That is correct, that is correct. समय ठीक गेट्स है? इट भाई, समय गेट्स इट। You finally get it after भाई 18 attempts. मुझे लेकिन ग्रोवर आया, उनको आधा हाफ आया ना भाई, मतलब। ना मैंने पहले पूरा बोला भाई, चीटिंग नहीं होगी भाई। ठीक है, ये राउंड खत्म हो गया दोस्तों, और इस राउंड के बाद वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। अब समय भाई आप 70 में हो एंड ब्रो आप 60 पॉइंट्स में हो, ठीक है? क्लोज। अब अगला जो राउंड है ना, वो है पजल राउंड। ओके। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा, आपको गेस करनी है वो कंपनी, अरे यार शिट। ठीक है? ये घंटी राउंड नहीं है, ये 1 by 1 जाएगा। 4 क्वेश्चंस है, 2 क्वेश्चंस ईच। बताइए कौन स्टार्ट करना चाहेगा? विल गो एज वाइज भाई। बढ़िया, चलो। यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस कंपनी। दिस इज द फर्स्ट इंडियन मेकअप ब्रांड इंट्रोड्यूस्ड इन द 1950s आदिवासी ऑयल्स। as a subsidiary of Tata Oil Mills, named after the French word for an Indian goddess, created by J.R.D. Tata at the request of Prime Minister Nehru to reduce India's spending on foreign cosmetics. उस टाइम पे सब बाहर के मेकअप ब्रांड्स पे खर्चा कर भाई रहे थे। मुझे तो सिर्फ एक ही नाम याद आ रहा है जो इतना पुराना हो सकता है, पता नहीं है या नहीं। विको। इनकरेक्ट। यू कैन टेक योर टाइम। आई एम थिंकिंग। कितने गैस मिलेंगे इनको? एक नहीं होना चाहिए। आप इसमें खेल ही नहीं सकते 1 by 1। अच्छा, तो अगर इनको नहीं आया तो मैं नहीं दे सकता इसका आंसर? नहीं, मुझे पता है इसका आंसर। पता है आपको? हाँ। सही है, तो अगर इनको नहीं मिला तो आपको एक कंसोलेशन प्राइज के लिए आप आप आराम से गेस कर सकते हाँ हो। जी।
नहीं आ रहा है मुझे भाई. आई एम नॉट श्योर. आई एम नॉट एबल टू गेट. हिंदुस्तान यूनिलीवर फॉर सम रीजन मुझे कोलगेट पामोलिव आ रहा है. मुझे आई डोंट नो, इज इट पॉन्ड्स अगेन? बट इट्स नॉट पॉन्ड्स. नहीं, आई एम नॉट गेटिंग इट. ठीक है, आप गेस कीजिए. आदिवासी ऑयल. नहीं, that's not correct. That's not correct. आदिवासी इज नॉट अ फ्रेंच नेम. इंडियन गॉडेसेस के नाम लो. इंडियन सरस्वती. दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी. पार्वती. लक्ष्मी थोड़ा पॉज हुए भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा है. लैक्मे. करेक्ट आंसर. भाई साहब, well done. और अगर आप लैक्मे का आप देखो स्पेलिंग, उसमें के या एम में एक थोड़ा हल्का सा फ्रेंचियत है. Stroke. राइट, दैट इज करेक्ट. आपको बहुत अच्छा गेस, बट आपको इसके पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, बट बहुत बहुत Respect, respect, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट. bro. अब है आपकी बारी. समय भाई, ये क्वेश्चन आपके लिए. ओके. यू हैव टू आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई. अरे यार अलजेब्रा शुरू हो गया वापस. In 1998, X launched India's first indigenous car, which failed in the market. In 1999, X tried to sell their car business to American automotive giant Y, who laughed at X and said that they would be doing a favor by buying it. 9 years later, during the 2008 Great Recession, X bought two iconic brands from Y for $2.3 billion I in know cash. this. अरे यार I know this. मारुति है क्या? नहीं, I know this. भाई एक और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो अमेरिकन कंपनी है जिनसे यूके की कंपनीज खरीदी, वो बहुत बड़ी अमेरिकन कंपनी है, ठीक है. एंड वो जितने भी यूके के 2 बड़े ब्रांड्स थे, वो अमेरिकन कंपनी के अंडर कोई प्रॉफिट बना ही नहीं पाई. लेकिन जब इंडियन ब्रांड ने खरीदा, तब से भाई, next level था भाई, बहुत next प्रॉफिटेबल है. I'll try, but I have no idea about एक्स एंड वाई गेस करना है आपको. महिंद्रा है क्या? क्योंकि I just know. You guess X is Mahindra. चल भाई. वाई गेस कीजिए. It's an I Indian. have no idea why about this. नो आइडिया. I would like to pass. You can guess for us. X is Tata. That is and correct. Y is owner of Land Rover and Jaguar. Which is Ford. Which is Ford. जब से जैगुआर लैंड रोवर खरीदा, तब से अगर आप टाटा की गाड़ियां देखो, Harrier देखो. हैरियर देखो, ठीक है, उसके बाद आप अगर और 1-2 गाड़ियां देखो, भाई मैं तो ओवर ही करता हूँ, उसमें सिर्फ वैगनर आती है भाई. वो मेरे को कोई idea नहीं है आई गाड़ी फील यू. बट उन्होंने क्या किया, एक महंगा ब्रांड खरीदा और उस पे टाटा की सस्ती मेकओवर जैसे सिमिलर कार्स बनाई. फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड. परफेक्ट. बहुत अच्छा गेस किया आपने. रेस्पेक्ट फॉर नोइंग द एंटायर भाई स्टोरी. 4 गाड़ियां हैं इसके पास भाई. ऑफ कोर्स ही गेस. आप मेरे को कुछ चेस का सवाल पूछो. मेरे फादर के पास. हाँ भाई. तो अगर हमने I'm टर्म reminding you. इंश्योरेंस के बाद आपके पास आएगी वो. I'm reminding you what you keep reminding of me. चलिए, अब आपके लिए गेस है, ठीक है. थर्ड पजल फॉर यू. Unilever owned brand X launched a real beauty campaign in 2017 that aimed to celebrate body diversity using their limited edition, differently shaped bottles. From curvaceous to slender, tall to petite, and whatever skin color, shoe size, or hair type, beauty comes in a million different shapes and sizes. Except circle. This brand said on its UK website. This campaign majorly backfired for them, with many finding it offensive or plain unnecessary. सब कीबोर्ड वॉरियर आ गए. ये तो जोमेटो लग रहा है क्योंकि उनको सिर्फ गान मारती है कैंपेन पे. Guess the brand X. Dove. Is that your final answer? I'm thinking after you said that. भाई डव की कौन सी बोतलें आती हैं भाई? अरे नहीं भाई, because Dove keeps coming out with real beauty. एक चौथाई कर करके they must have gone back to their original campaign. अच्छा वो शैम्पू बॉटल्स. Dove is correct. Dove is brother. correct. Yes, brother. Dove ने 2017 में अलग अलग शेप के बॉटल्स बनाए थे and people didn't take it well. भाई ऑफ Imagine कोर्स ये तुम पतला बोतल दो बोला है ये क्या है भाई, मोटा दो मेरे को. Exactly. Quantity के लिए बहुत लड़ाई हुई थी. That's the reason why people didn't like the Oh, campaign. quantity. No. That's not the reason. Then? People found it offensive. Why offensive? कि no, beauty does not come in all shapes. I agree. I think so. Oh, that is even worse. That is even worse, man. किडिंग. मैं आपको बॉटल्स दिखाता हूँ. ये थे बॉटल्स अलग अलग. Oh, Okay, that's too many bottles. I think it's a pretty cool idea. Great idea.
but maybe this is the reason. Short and healthy. दोनों बना दिया ना I mean, over there, I think you are trying to just identify someone as unhealthy. Yeah, it's a pretty That's the looking model also actually. ट्रॉमा हो रहा है उसको बस ऐसे करके निकालना है, निकल नहीं रहा है। मोटा हो गया भाई। एक्चुअली इंडिया में क्या ये फैट नहीं शेमिंग तो ये बहुत वाला नॉर्मल है, तो हमें ये सब चीजों से प्रॉब्लम नहीं होती, बट बाहर आई थिंक पीपल आर You need to have a thick skin, भाई। एग्जैक्टली। मूविंग ऑन Yes. टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस राउंड। Let's go। समय भाई ये राउंड आपके लिए, ठीक है? सबसे खराब राउंड है मेरे लिए भाई। ठीक है। अरे एक्स वाई करने में जिंदगी चली गई थी मेरी भाई 10th तक। Identify X. X was started in 2007 by two friends in a 2 BHK. Before starting X, the two founders were actually employees of X's biggest competitor as of today. X is now acquired by one of the world's biggest retail chains. Over the years, X has earned a reputation of being the startup factory of India, with their former employees having founded 40 plus startups, including Grow, PhonePe, Slice, CultFit, to name a few. These former ex-employees turned entrepreneurs are popularly called the X Mafia. You have to identify the company पता है X. आप guess करो। मेरे को थोड़ी पता है। मैं तो दिन में रील देखता हूँ। नहीं, मैं याद कर रहा हूँ, ये मैंने बहुत पहले पढ़ा था इसके बारे में। अरे यार, मेरे मन में तो सिर्फ वही आ रहा है, matrimony.com और शादी.com। शादी.com ने थोड़ी बनाया। अरे नहीं, भाई but- ये एस्टन जोर की वेबसाइट तो नहीं, फोन पे नहीं, उसकी भारत पे थी। नहीं, the thing is, these were some of just think of India's first startups. ऐसे बोलो जैसे आपको पता है इसका आंसर। नहीं, मैं भी कैसे कर रहा हूँ, हम दोनों कैसे करेंगे ना। भाई उन्होंने जैसे स्माइल दिया ना मेरे बोलने के बाद, वो we are on the right track। क्या बोला था आपने? थिंक ऑफ इंडियाज फर्स्ट स्टार्टअप, लाइक बेसिकली जो ऑनलाइन बूम जब हुआ, ये वो शादी.com, matrimony.com, वो क्या था वो एक शेर खान, जो भी है उसके फाउंडर वो मोटे होंगे भाई, क्योंकि उनने सब ऑनलाइन वाला ही बनाया। ग्रो, फोन पे, स्लाइस, CultFit। थिक स्किन। उनको CultFit तो भाई जिम का ब्रांड है। लास्ट में बनाया ना वो कि सब मोटा होने के बाद ट्रांसफॉर्म होने के लिए कंपनी बना दी। हाँ, तो ये मुझे पता कि मोटे होंगे वो दोनों। एक और हिंट दे देता हूँ आपके लिए। आपको चाहिए हिंट? हाँ बोलो। पॉइंट्स कटेंगे। काट दो भाई, ये पूरा सेगमेंट ही काट दो, मैं तो कहता हूँ। ठीक है, बट अगर आप चाहते हो मैं पॉइंट ना काटूं तो आप मुझे कान में आके बताओ आपने क्या जोक्स मारे थे सेंसर्ड वाले। तो वैसे बता दूंगा आपको भाई। पक्का? चलो तो ये हिंट आपके लिए, ठीक है? ये जो दोनों दोस्त है उनके सरनेम सेम है, इसलिए पूरी दुनिया को लगता था कि ये दोनों भाई है। निखिल और नितिन कामत। इनकरेक्ट तो आंसर। सच में भाई है मैंने जो। शादी.com I have और no matrimony.com idea about और these those things things. भाई, genuinely। No idea भाई। No idea? No idea। फ्लिपकार्ट। Oh। सचिन बंसल, बिनी बंसल, सबको लगा ये दोनों भाई है, ये लोग दोनों दोस्त ही है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, ये थोड़ा हैवी राउंड था। हाँ ठीक है, तो हम माहौल थोड़ा लाइट करते हैं। हाँ, let's ठीक है, go। माहौल थोड़ा लाइट Yes करते sir, हैं। that's what I'm coming here for। पेपर दीजिए इनको, अब पेपर दीजिए। भाई रोल ही कर देंगे सीधा हम। इतना लाइट करना है क्या माहौल? चलो भाई हो जाए। ले आ भाई, रोज ले आ। ड्रॉअर में आप दोनों के ड्रॉअर्स में एक एक पेपर और मार्कर होगा। अब मैं एक एक करके आपको आइटम्स दिखाऊंगा। अरे वाह, ठीक है। चलो बटन बटन। अरे 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 भाई आइटम्स मतलब प्रोडक्ट्स, अरे प्रोडक्ट्स, सामग्री, चीजें, और आपको उन सारे प्रोडक्ट्स के MRP गेस करने हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस गेस करना है। ठीक है, और बोलना नहीं है, लिखना है। सबसे पहला प्रोडक्ट, ठीक है, ये 907 ग्राम का ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का प्रोटीन पाउडर। उसको वजन देख सकता हूँ उसका मैं? 900 ग्राम 900 ग्राम Can I feel it? 900 ग्राम। 900 ग्राम। अरे फेंको। अरे आप पकड़ोगे वो, फिर उसके बाद आप देख लोगे ना लेबल। हाँ भाई, ये जो ट्रिक्स आप है एक ना काम आपकी। करो ना, मेरा चश्मा आपके आगे ठीक है ना, मेरा चश्मा पहन के देख। ओके। दिखाएं? चलिए अब एक एक करके दिखाइए। समय भाई आपका गेस क्या है? 1500। बलराज भाई आपका गेस क्या है? 5400। ठीक है, गेम सिंपल है, जिसका भी ज्यादा पास होगा दे विन। ठीक है, द मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज 3899।
Oh, shit. आपका डिफरेंस है 2400 का, इनका डिफरेंस है 1500 का, तो आपको मिलते हैं 10 पॉइंट। ठीक है, चलिए बढ़िया। जल्दी मैथ्स किया इसने यार, लेकिन बहुत फास्ट भाई, इज वेरी गुड। अंशुमन भाई एकदम क्रेजी हो गए अब। चलिए अगला प्रोडक्ट, आईफोन 15 256 GB वेरिएंट, MRP, Amazon फ्लिपकार्ट के सेल वाला प्राइस नहीं, MRP। फोन या मतलब जो कवर? US में जो फोन कवर नहीं ना, वो फोन कवर फोन फोन आईफोन 15 256 GB जो US का प्राइस है वो- इंडिया। चलिए दिखाइए। 1 लाख रुपीज। बलराज भाई आपका Oh, कैसे है? shit. समय भाई आपका कैसे है? 90,000 रुपीज। इनमें से आप दोनों में से एक का गैस सिर्फ 100 रुपए का डिफरेंस है। यू गाइस आर दैट क्लोज। What? ठीक है, दैट क्लोज। काम करो, ठीक है, इसमें थोड़ा हम एक ट्विस्ट डालते हैं। आप दोनों में से गेस करो किसका प्राइस ज्यादा क्लोज है। ठीक है, जिसने भी सही क्लोज किया उसको 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। मुझे लगता है कि बलराज भाई का ज्यादा क्लोज है। मुझे भी लगता है मेरा जरूर। ठीक है, ठीक है, आप दोनों में से किसी को भी नहीं मिलेंगे 2 पॉइंट्स, क्योंकि आपका है सही प्राइस 89,900 रुपीज। क्या गेस किया है, क्या गेस किया है। Beautiful. Wow. अगला प्रोडक्ट एक बहुत ही रेगुलर एवरीडे वाली चीज है। ठीक है, आपको गेस करना है 90 ग्राम नेस्कैफे का प्राइस। What? दोनों का गैस एकदम सेम, एकदम ही सेम है। ठीक है, वाओ, फर्स्टली व्हाट अ ग्रेट कोइंसिडेंस, बट थोड़ा चेंज कर दो। ठीक है, ठीक है। 149 रुपीज। समय भाई, बलराज भाई आपका है 200। ठीक है, द एक्चुअल प्राइस ऑफ दिस 90 ग्राम कॉफी बॉटल इज 375 रुपीज। भाई मैं कॉफी पीता नहीं तो मुझे पता नहीं भाई। ठीक मैं है, तो सिर्फ आप- जल पीता हूँ भाई। जल पी तो सही है। और दिस ले इज आ द सकते हो। बेस्ट वे टू सेव मनी। जल पियो, डिच कॉफी। बट ब्रो, आपका सबसे पास है तो यू गेट 10 पॉइंट्स फॉर दिस राउंड। अगला प्रोडक्ट, 1 लीटर अमूल ताजा दूध 65, और बलराज ब्रो आपका गैस है 90। ठीक है, आप कितना फ्रीक्वेंटली ग्रोसरी शॉपिंग वगैरह करते हो? Once in 2 weeks. Once in 2 weeks। मतलब आप एक बार कितना ऐसे फ्रीक्वेंटली करते हो ग्रोसरी शॉपिंग? मैंने बहुत पहले खरीदा था तब 65 होता था। आज के दिन इस 1 लीटर का प्राइस है 56 रुपीज। यस एंड वाओ, व्हाट अ गेस। आपने खरीदा नहीं है बट आपने दूध अच्छे से पिया है पहले, तो आपको पता यहाँ है। से देखोगे तो 56 ही है भाई। सही है, एकदम ही सही है। 10 पॉइंट्स। वाओ, व्हाट अ गेस, व्हाट अ गेस। और इस रेगुलर साधारण प्रोडक्ट के बाद थोड़ा लग्जरी करते हैं। ठीक है, थोड़ा लग्जरी। ठीक है, आपको गेस करना है 100 ml YSL Y परफ्यूम का प्राइस गेस। ये I hope I एग्जैक्ट बॉटल, एग्जैक्ट चीज मेरे को मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने गिफ्ट करी थी। तो नाउ आई विल आल्सो फाइंड आउट सही How है, much he valued you? दिस वाज सही है, सही है। तो प्राइस उन्होंने काट के दिया होगा कि डब्बा दिया ही नहीं तो होगा। सीधे बोतल दी कि लगा ले भाई। जरूरत है। थैंक्स यार। ये ठीक है, समय भाई आपका कैसे 9000, बलराज ब्रो आपका कैसे 6500। वन ऑफ यू इज अगेन वेरी क्लोज टू द रियल आंसर। ठीक है, वेरी वेरी क्लोज। वापस वही गेम खेलते हैं। यू हैव टू गेस किसका आंसर ज्यादा क्लोज है। सिर्फ 400 रुपए का डिफरेंस है। ठीक है, फ्रॉम द एक्चुअल प्राइस। whoever guesses right, जो भी bet सही लगाएगा उसको 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो this time I bet on Samay being right. I also bet on me being right. Actually, the price of this product is 8,600. 8,600. बहुत ही ज्यादा आपको वैल्यू कर दी थी आपकी एक्स गर्लफ्रेंड। इन्होंने एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट दिया है एंड दोनों को 2 पॉइंट एक्स्ट्रा भी मिलता है बिकॉज Let's बोथ ऑफ go. यू गाइस वर राइट विद योर बेट्स। ठीक है, दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर राउंड। ये सेकंड लास्ट राउंड। इसके बाद हम लास्ट राउंड में आएंगे। ठीक है, इस राउंड के पहले हम आपको पॉइंट्स नहीं बताने वाले। Oh shit. ठीक है, ताकि एक रहे एक्साइटमेंट। ठीक है, एंड प्लीज गाइस मैं अगर तो आपने यहाँ अभी देखूंगा तक भाई एडिट में। हाँ समझ गया भाई। ठीक है, एंड गाइस आप लोग भी कमेंट्स में बताओ कि अभी तक कौन जीत रहा है, क्या चल रहा वो है। तो दिख रहा है। उनको भी नहीं दिख रहा। अच्छा एडिट में। सेकंड लास्ट राउंड में किसी को भी फाइनल टैली नहीं दिखने वाली। Oh shit. ठीक है, चलिए भाई मजा आ रहा है लेकिन।
मजा आ रहा है? बहुत क्या आप वापस आना चाहोगे? ठीक है, बहुत सारे लोग जिनको क्विज में शौक है वो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म भर के इस गेम में आ सकते हो। वुड यू रेकमेंड? ऑफ कोर्स for भाई, sure भाई, for इससे sure. ज्यादा फन चीज है नहीं आज के दिन करने की। थैंक यू सो मच गाइस। डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है, फिल करो अभी के अभी। घंटी राउंड है अगेन। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, 2 ऑप्शंस दूंगा, दिस और दैट, आपको गेस करना है। इसमें एक चीज भाई है, इंग्लिश और स्पेनिश। इंग्लिश। फर्स्ट वन टू मूव इज गे। cheers bro। also गलत आंसर के इसमें नेगेटिव पॉइंट्स है भाई फाइनली ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट लग रहा है अभी। ठीक है। सही जवाब के 10 पॉइंट्स, गलत जवाब के 5 पॉइंट्स। क्वेश्चन एक ही गेस पे अच्छा, गलत के 5 मिल रहे हैं। नेगेटिव अच्छा, minus हो जाएगा। माइनस। चलिए, ये राउंड के बाद पता चलेगा किसको ये चमचमाती गेंडे अपने घर में रखने का मौका मिलेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन से स्टेट में ज्यादा स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स हैं? इज इट गुजरात और उत्तर प्रदेश? See, I know it feels like it should be Gujarat, but I think UP has a lot of people. So if you're asking the numbers, I think it has to be Uttar Pradesh. इज दैट योर फाइनल आंसर? Yes. गुजरात के है 76.68 लाख रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स एज ऑफ लास्ट ईयर। यूपी के है 89.47 लाख रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स। व्हाट अ गेस, व्हाट अ गेस। जस्ट मैथ्स, ठीक है, बेसिक लॉजिक। बेसिक लॉजिक कि यूज मत करो निरोध और इन्वेस्टर आपको ज्यादा मिल जाएंगे। राइट? ठीक है, बढ़िया। Don't even hesitate. अगला सवाल, विच ऑफ दीज फैक्टर्स कैन अफेक्ट योर क्रेडिट स्कोर? इनकम, अरे रुको, इनकम और लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री, मतलब कितने टाइम से आप लोन वगैरह ले रहे हो। लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री। That is correct, that is correct. Salary has no effect on your credit score, but it has an impact on how much loan you can get from a bank. अगला सवाल, which of these accounts give a higher interest rate? Current account और savings मैंने account? कर दिया। समय भाई, of course it has to be savings account, right? Because it's called saving for a reason. But it could be a trick question. which of these So- accounts give a higher interest rate? See, it should be savings for the obvious reason. Of course. But I would still go for current account because it's too obvious for it to be saving account. Samay is being a mentalist here. He's doing face my reading. Final answer is current account. Current account. Current account does not provide any interest rates. Any interest rates. ठीक है? अगला सवाल, which of these have a higher net worth? Owner of Meta और owner of Louis Vuitton? समय भाई, Meta. is that a final answer? Yeah. Berna Arnold and family are the third wealthiest in the world as of 17 July 2024. They own some of the biggest luxury brands in the world like Christian Dior, Louis Vuitton, Louis V, Tiffany & Co, Hublot, Bulgari, Jaguar, to name a few. मेटा का जो ओनर है मार्क जकरबर्ग, ही इज द 5th richest as of 17 July. This is the last question Okay. of this game. Okay. And coincidentally, दोनों के points exactly same है. Exactly. एक पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं है. ठीक है, ये 10 पॉइंट का क्वेश्चन है. ठीक है, एंड अगर गलत जवाब दिया तो -5. हाँ. ठीक है, इस क्वेश्चन के एंड में आप दोनों को Winner पता चल takes all. जाएगा कौन What the Fuck का पहला विनर है. What an episode guys, क्या कॉम्पिटिटिव हो आप दोनों. बढ़िया. आखिरी सवाल, which app processes more UPI payments in India? मैंने पहले किया. फोन पे और पेटीएम. It's phone pay. It is phone pay. I know this. It is phone pay. Is that your final answer? भाई पेटीएम तो बंद हो गया ना अब. आपको क्या लग रहा है? अरे मेरे को तो जो भी लगे आप बताओ. आप आगे कर रहे हो. मैं ही गेस कर रहा हूँ, पर आपको क्या लग रहा है? आप तो बहुत फास्ट हो. आपको लग क्या रहा है? Most UPI payments has to be phone pay. You're trying to No, bluff me, no, no. right? I'm not doing that. Open this, that. I'm not doing You that. just want me to say phone pay I'm because genuinely a friend of yours, bhai. That's why I want you to win that Genda.
Which app processes more UPI payments? Why don't I trust in you India? right now? Because you're a friend of mine. अच्छा एक बात बताओ. Which was the company that went viral and came out with the instruments first? Paytm. Okay. Now what is the question? Today, now, most number of UPI payments now. So this is where the problem is. Why are you confusing me now? Because I'm a friend. You are psyching me. You are psyching me. देख रहा था पसीना जा. See, it has to be because I don't use Paytm, but I am not the mass of India. One last time I'm asking you, what would you say? What I would say? I would say Paytm. अभी flip किया आपने. You know what? It's okay. I will take big rewards, and I want that bull at any cost. Yes. Even though I'm drinking Diet Coke, I want that Red Bull. So I will go Paytm. Is that your final answer? Why are you asking me like this? This is the last answer of the show, Sama, you of got the this. episode. You got this. Yeah, you got this. Yes, it is my final answer. Paytm. Yes. Paytm is the third largest UPI payment app in India, while PhonePe is the largest UPI payment app in India. आप बिल्कुल सही चल रहे थे. आप बिल्कुल सही चल रहे Brother, थे. this is how it's done. This is how it's done. आप बिल्कुल सही चल रहे थे. आप लास्ट में नर्वस आ गए. भाई क्या मजा आया यार, ये बहुत मजा आया भाई. अंशुमन हट यार. भाई क्या मजा आया यार ये. I can't believe this. इन्होंने क्या गेम खेला एंड में. भाई घंटी बजाए कमीना बिना आदमी इन्होंने यार. 4-5 बार घंटी बजा दी. भाई I have learned from the best. Bhai, I have learned it from him only. who uses PhonePe anymore, man? A lot of people. Everybody. And PhonePe is actually owned by Walmart, which also owns Flipkart. तो उसके वजह से अबे यार. I'm so sorry. both of you were at 102 points. Wow, that's my weight right now. Let's go. And last में you ended at 102 while you unfortunately ended at 97 points. But what a game! What a game. What a What a game! game. क्या मजा है आप लोगों के साथ यार. भाई ये है प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन. भाई पहली बात तो थैंक यू सो मच भाई, बहुत ज्यादा मजा आया भाई. थैंक यू सो मच भाई. थैंक यू सो मच. भाई आपके लिए अब थोड़ा साइड अरे यार. ये भी है. हम एंड द फर्स्ट विनर ऑफ दिस गेंडा इज बलराज भाई. क्या माइंड गेम खेला है, क्या क्वेश्चन के आंसर दिए. वेल डिजर्व्ड एंड थैंक यू सो मच. ग्रेट आंसर्स एंड गाइज, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, डू हिट द लाइक बटन. इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग. कोई नहीं बलवा भाई, आप वो गेंडा लेके जाओ, मैं ये गेंडा लेके आता हूँ. चलो. मैं अभी बेडरूम में आपको पूछता हूँ, गेस सरप्राइज.